आज हम आपको इस नवरात्र के पावन पर्व पर और दिन मंगलवार सप्तमी के दिन आपको हम सुंदरकांड पे थोड़ा सा फोकस करूँगा। सुंदरकांड में आपको बताऊँगा थोड़ा अर्थ सहित कि कैसे हनुमान जी लीला करते हैं, और थोड़ा गा के भी और भावार्थ सहित बताऊँगा। तो कृपया आप सब इसका आनंद लें और जो है इस भक्ति रस का रसास्वादन करें। तो हम शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड ज्ञान मोहिनी टीका सहित अथ मंगल चरण। तो शांतम शाश्वतमपमरे मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वेद वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। ते शांत नित्य प्रमाणों से परे मोक्ष रूपी शांत के दायक ब्रह्मा शिव शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत से जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में प्रधान माया से मनुष्य रूप धारी कृपा निधान रघुवंश में श्रेष्ठ तथा राजाओं में शिरोमणि राम नामधारी जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि चा भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगुम निर्भराम में कामादिदोष रहितम कुरुम मानसम चा। हे रघुनाथ जी, सच कहता हूँ और आप तो अंतर्यामी हैं कि मेरे हृदय में कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को कामादि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानिनाम उग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रभक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के स्थान सुमेरु पर्वत के समान दे दीप्यमान दिव्य देह वाले राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों की खान वानरों के स्वामी रामचंद्र जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र ऐसे हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी के वचन हनुमान जी के मन को बहुत प्यारे लगे। वे बोले, हे भाइयों, तुम सब दुख सहकर और कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। तो जब लगी आवो सीत ही देखी हुई है काज मोहि हरस विशेषी। यह कई नाई सबन कौ माथा चले हरस ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं कार्य अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि मेरे मन में विशेष आनंद है। ऐसा कहकर और मस्तक नवाकर प्रसन्नता पूर्वक हृदय में राम जी का ध्यान धरकर हनुमान जी चले। तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े तो ऊपर बार बार रघुवीर समारी तरके पवन तनय बल भारी। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। उस पर खेल खेल में ही कूदकर हनुमान जी चढ़ गए। महाबलवान हनुमान जी बारंबार रामचंद्र जी का स्मरण करके बड़े वेग से उछले। अरे जेहि गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपत कर बाना यही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक होई श्रमहारी। जिस पर्वत पर पांव रखकर हनुमान जी कूदे वो तुरंत पाताल में चला गया। जैसे रामचंद्र जी अमोघ बाण छूटता है वैसे ही हनुमान जी चले। समुद्र ने हनुमान जी को रामचंद्र जी का दूत जानकर मैनाक से कहा, तुम इनकी थकावट दूर करने वाले बन जाओ। तो अथ सेपक है, हनुमान जी का मैनाक पर्वत से वार्तालाप होता है। कैसे होता है? इंद्र वज्र जा दिन कर लीन्हा पर्वत सबय पंख बिन कीन्हा। ता दिन मारुत कीन सहाई तासु तनय लंका को जाई। इंद्र ने जिस दिन हाथों में वज्र लेकर सब पर्वतों के पंख काटे थे, उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की थी, तुम्हें उड़ाकर यहाँ छिपा दिया था। ये बात जो है
जो है मैनाक जी ने उस पर्वत से बोल रही है कि जब इंद्र जी ने सभी पर्वतों के पंख काट दिए थे तब इन्हीं के पिताजी पवन देव ने तुम्हारी रक्षा की थी और तुम्हें उड़ा के यहाँ समुद्र में छिपा दिया था। अब उन्हीं के पुत्र लंका को जाते हैं, अतः इनकी सहायता करनी चाहिए। तो सिंधु बचन उरयानी तुरंत उठे मैनाक तब कपिका की प्रणाम बार बार कर जोरी के। सागर के वचन सुनकर मैनाक पर्वत तुरंत उठा। उसने हनुमान जी को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया और कहा कि विश्राम कीजिए। तो आगे फिर क्या हुआ कि हनुमान ते ही परसा कर कुन कीन प्रणाम। अरे राम काज कीन है बिना मोहि कहाँ विश्राम। सिया बलरामचंद्र की जय। तो हनुमान जी ने हाथ से छूकर उसको प्रणाम किया और बोले, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। तो जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। अरे सुरसा नाम यहीन कह माता पठैन आई कहीं तेहि बाता। तो हनुमान जी को जाते देवताओं ने भी देखा। उनके विशेष बल व बुद्धि को देखने के लिए एक सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। उसने हनुमान जी के पास आकर ये बात कही, अरे आज सुरन मोहि दीन हारा सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आओ सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज तो देवताओं ने मुझे बड़ा अच्छा भोजन दिया। सुरसा जब हनुमान जी के पास आई बोली कि आज तो देवताओं ने मुझे बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये सुन हनुमान जी हंस कर बोले, अरे राम जी का कार्य जब मैं लौट कर आऊं और सीता जी की खबर रामचंद्र जी को सुना दूं तो तब तो पदन पैठी हूँ आई सत्य कहूँ मुहि जान दिमाई। कौन जतन दे नहीं जाना ग्रसति न मोहि कहे हनुमाना। तब आकर तुम्हारे मुख में बैठ जाऊंगा। हे माता, मैं सच कहता हूँ, मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से न जाने दिया सुरसा जी ने, तब हनुमान ने कहा तो मुझे खा क्यों नहीं लेती। तो जो जन भरते ही बदन पसारा कपितन कीन दुगुन विस्तारा। अरे 16 जो जन मुखते ही पठयूं 16 जो जन मुखते ही ठयूं तुरत पवन सुत 32 भयूं। तो उसने योजन भर मुख फैलाए। योजन भर का मतलब होता है 100 कोस भाई। 100 कोस आज बहुत बड़ी दूरी हो जाती है, 100 कोस। तो योजन भर मुख फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को दूना बड़ा किया, यानी कि 2 योजन का शरीर उन्होंने कर दिया। उसने जब 16 योजन का मुख किया तब हनुमान जी ने अपना शरीर 32 योजन का कर दिया। अरे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने जितना जितना बदन बढ़ाया उसने दूना रूप हनुमान जी ने उससे दिखाया। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख किया तब हनुमान बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। अरे बदन पैठी पुनि बाहेरी आवा मांगा विदाता ही सिरु नावा। मोहि सुरन जही लागी पठावा बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और सुरसा के मुख में घुस गए, फिर बाहर आए और सिर नवाकर विदा मांगी। तब सुरसा बोली, मुझे देवताओं ने जिस लिए भेजा था सो मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद जान लिया है। तो राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान। असई दे गई सो हरऊ हरसि चले हनुमान। तुम बड़े ही बलवान और बुद्धिमान हो, रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे, ये आशीर्वाद देकर वो चली गई। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर बोले, अरे निश्चर एक सिंधु महु रहाई करी माया नभ के खग गहाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक तिन कै परछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु को आकाश में उड़ते थे, उनकी परछाई जल में देखकर वो उनको पकड़ लेती थी। गाही छा सकसो न उड़ाई यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस छाया को पकड़ लेती थी जिससे वो उड़ नहीं सकता था। ऐसे सदैव आकाशचारियों को खाया करती थी। वो कपट हनुमान जी से भी यही किया। हनुमान जी ने उसे तुरंत पहचान लिया।
अरे ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा, कहाँ जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। और उसे मारकर पवन पुत्र मतधीर समुद्र तट पर जा पहुंचे। वहां जाकर वन की शोभा देखी, शहद के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे फूलों पर। तो नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। नाना प्रकार के वृक्ष फूलों से सुशोभित थे। पक्षी और पशुओं की झुंड देखकर हनुमान जी को बहुत प्यारे लगे। आगे बड़ा भारी पर्वत देखकर उस पर हनुमान जी निडर होकर चढ़ गए। तो उमा न कछु कपि कह अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। हे पार्वती, यहाँ पर शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं, थोड़ा सा इसमें समझने की बात है। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, ये सब प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा लेता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत बड़े किले का वर्णन नहीं किया जा सकता। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वो कोट बहुत ऊंचा है, चारों तरफ समुद्र है, सोने के किले के कंगूरे बहुत चमकीले हैं। तो एक छंद आता है, वो कैसे आता है? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना, घना चौहट हट सुभाट बीथी चारुपुर पहु विधि, बना गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरु तनिको गनय बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। सोने का परकोटा रंग बिरंगी मणियों से जड़ा हुआ अति सुंदर घर है। चौराहे, बाजार, अच्छी सड़कें और गलियों से सुशोभित नगर बहुत उत्तम रीत से बसा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के झुंड तथा पैदल और रथों को कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार के रूप महाबली राक्षसों से सेना का वर्णन करते नहीं बनता। अरे बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप, मुनि मन मोहई, कहुमाल देह विशाल शैल समान, अति बलगर जही, नाना यखारिन भी रही, बहुविध एक एकन तर जही। वन, बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावली सब शोभायमान है। मनुष्य, नाग और गंधर्व कन्याएं अपने रूप से मुनियों के चित्त को भी मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान देह वाले महाबलवान मल गल रहे हैं तथा अनेक अखाड़ों में बहुत भांज से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। करि जतन भट कोटिन बिगट तन नगर, चौदिस राचई, कहु महिष मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भाचई, यही लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्याग, गति पय है सही। भयानक शरीर से योद्धाओं के दल बड़ी सावधानी से नगर के चारों ओर पहरा दे रहे हैं। कहीं राक्षस, भैंसे, मनुष्य, गधे और बकरे भचड़ कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने इनकी कथा बहुत थोड़ी सी कही है, क्योंकि ये श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ अवश्य मोक्ष पावेंगे। तो पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसो नगर करो पैसार। तो नगर के बहुत से पहरेदारों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा सा रूप धारण करके रात्रि के समय नगर में प्रवेश किया जाए तो बढ़िया रहेगा, फालतू को हो हल्ला क्यों किया जाए। तो मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमिर नरिहारी, नाम लंकिनी एक निश्चारी, सो का चले सी मोहि निंदरी। तो हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर मनुष्यों में सिंह रूपी रामचंद्र जी को स्मरण करके लंका में चले। तो वहां लंकनी नाम वाली एक राक्षसी थी। वो बोली, तू मेरा निरादर करके कहाँ जाता है? तो जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर यहार जहां लगी चोरा, मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ढनमानी। रेसठ, तू मेरा भेद नहीं जानता कि सब चोर ही मेरे आहार हैं। महाकपि ने उसको एक घूंसा मारा और जिससे वो लहू लुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और लुढ़क गई।
तो पुनि संहार उठी सो लंका, जोरि पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। फिर संभल कर लंकिनी उठी और हाथ जोड़कर शंका सहित प्रार्थना करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे ये लक्षण बताया था। क्या लक्षण बताया था कि अरे बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जानिस निश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुमा, देखियो नयन राम कर दूता। तो जब तुम बंदर की मार से विकल हो जाओ, तब जान लेना कि अब राक्षसों का संहार हुआ। हे तात, मेरे बहुत पुण्य है जो मैं अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अर धरिय तुला एक अंग। तूलन ताहि सकल मिल, जो सुख लो सतसंग। तो हे तात, स्वर्ग और मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े पे रखा जाए, और जो पल भर के सत्संग का सुख है वो दूसरे पलड़े में रखा जाए, तो सब मिलकर भी सत्संग के बराबर नहीं होता। इसलिए हे भाई लोगों, आप मेरे इस सत्संग का आनंद लीजिए और जो है अपने को सुखकारी बनाइए। तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। प्रभि नगर की जय, सबका जा हृदय राज कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। हृदय में कौशलाधीश का स्मरण कर नगर में प्रवेश करके सब कार्य कीजिए। उसको विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करता है, समुद्र गौ के खुर के समान हो जाता है, आग ठंडी हो जाती है। गरुड़ सुमेर रेन समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरु हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। हे गरुड़, सुमेरु पर्वत उसको धूल के समान हो जाता है, जिसको श्री राम जी दया दृष्टि से देखते हैं। बहुत छोटा रूप धारण कर हनुमान जी भगवान का स्मरण कर नगर में प्रवेश करते हैं। तो मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जाता अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने हर घर हर एक घर ढूंढा, जहां जहां अगिनत योद्धा देखे। फिर रावण के महल में गए। कौन? हनुमान जी। वो बहुत ही विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख बै देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। हनुमान जी रावण को सोते हुए देखा, पर महल में जानकी जी न दिख पड़ी। फिर एक सुंदर भवन देखा, वहां भगवान का मंदिर अलग बना हुआ था। तो रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाई। तो नौ तुलसी का वृंदता, देखी हरस कपिराय। सियाबल रामचंद्र की जय। श्री राम जी के धनुष बाण से अंकित उस सुंदर घर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां तुलसी के नवीन वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मनुमहु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका में तो राक्षसों का निवास है, यहाँ सज्जन का वास कहाँ? इस प्रकार हनुमान जी विचार करने लगे। उसी समय विभीषण जाग गए। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यही सट हट करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने राम राम का स्मरण किया। सुनते ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए कि इस लंका में, राक्षसों की लंका में राम नाम लेने वाला आखिर कहाँ से आ गया। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सज्जन जाना। उन्होंने सोचा कि इनसे हट करके पहचान करूंगा कि भाई तुम कौन हो। साधु जन से कार्य की हानि नहीं होती है। तब विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप
धर कर हनुमान जी ने वचन सुनाया। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे विप्र, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करण बड़ भागी। आप क्या हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि मेरे हृदय में बहुत प्रीत उत्पन्न हो रही है, अथवा आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़े भागी बनाने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण गाम, सियाबल रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी ने कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और रामचंद्र जी की गुण समूह स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। कैसे मग्न हो गए? अरे सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नहीं महु जी विचारी, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण बोले, हे पवन पुत्र हनुमान जी, सुनो, यहाँ हमारा रहना ऐसा है जैसे दांतों में बेचारी जीभ रहती है, वैसे ही मैं इन राक्षसों के बीच में रहता हूँ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर क्या रामचंद्र जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तो तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तमोगुण राक्षसी शरीर है, साधन भी नहीं है, मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत भी नहीं है, परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हुआ कि श्री हरि के कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि बिना भगवान की महिमा के कभी भी आपको सत्संग सुनने का मौका नहीं मिलेगा। अगर कहीं सत्संग है तो उसमें भगवान की महिमा जरूर है। तो जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री राम जी की कृपा है तभी आपने हट करके मुझको दर्शन दिया है। विभीषण जी ये हनुमान जी से कह रहे हैं कि अगर श्री रामचंद्र जी की कृपा नहीं होती तो आप हमें दर्शन दे ही नहीं सकते थे, तभी आपने हमें दर्शन दिए हैं। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा, सुनो विभीषण, प्रभु रामचंद्र जी की ये रीति है कि वे अपने भक्त पर सदा प्रीत करते हैं। ये हमारे श्री रामचंद्र जी की रीति है। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। तो कहो, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बंदर, सभी प्रकार से हीन, प्रातः काल जो मेरा नाम ले ले तो उसको दिन भर भोजन न नसीब हो। तो असमय अधम सुनु मोहु पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमिर गुनु, भरे बिलोचन नीर, सियावल रामचंद्र की जय। हे मित्र सुनो, ऐसा अधम तो मैं हूँ, पर मुझ पर भी राम जी ने कृपा की है। प्रभु के गुणों को स्मरण कर दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे और दोनों रोने लगे, श्री रामचंद्र जी को याद करके। हमारे दीन दयाल श्री रामचंद्र जी ऐसे हैं। तो जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। जो जानबूझकर ऐसे स्वामी को भूल जाते हैं, वे मनुष्य दुखी क्यों ना हो। अगर इस तरह के स्वामी को आप जानबूझकर भूल जाएंगे, उन्हें याद नहीं करेंगे, उनकी पूजा पाठ नहीं करेंगे, तो आप दुखों के भागीदार अवश्य होंगे। तो वे मनुष्य दुखी क्यों ना हो। इस भांति रामचंद्र जी के गुणों को कहते हुए दोनों ने अनिर्वचनीय विश्राम पाया, बहुत ही उनको आराम मिला। अरे पुनि सब कथा विभीषण काही, जहि विधि जनक सुता तहराही, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण ने वो सब कथा कही
जिस भांति वहां सीता जी रहती थी। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं माता जानकी जी को देखना चाहता हूँ। तो जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, करि सोई रूप गयो पुनितहवा, बन अशोक सीता रह जावा। तो विभीषण ने सब युक्ति सुझाई तथा तब हनुमान जी विदा मांग कर चले। फिर वही रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। मतलब वही, मतलब छोटा सा रूप धर के। देखी मन ही महु कीनी प्रणामा, बैठी बीत जात निसिजामा, कृष तनु शीस जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी ने सीता को देखकर मन ही मन प्रणाम किया। वहां बैठे बैठे रात बीत जाती है, शरीर दुबला हो रहा है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी है, हृदय में श्री राम जी के गुणों को जप रही हैं। तो कैसे जप रही हैं? अरे निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुतो, देख जानकी दीन, सियापति रामचंद्र की जय। सीता जी अपने चरणों की ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं और मन में श्री राम जी के चरणों में लग रहा है। जानकी जी को दीन देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हो गए। तो तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, अब क्या करना चाहिए। उसी समय रावण वहां आ गया। उसके साथ श्रृंगार किए हुए बहुत सारी स्त्रियां थीं। बहुविध खल सीता ही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने यानी कि रावण ने बहुत भाषा से सीता को समझाकर सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण बोला, अरे सुंदरी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तव वंचुरी करो पन मोरा, एक बार बिलो कि मोरा, त्रिनधरी ओट कहति बय देहि, सुमरि अवधि परम सनेही। मंदोदरी आदि रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तुम एक बार मेरी ओर देखो। अपने परम स्नेही श्री राम जी का स्मरण आड़ में तिनका रखकर सीता जी बोली, सुन दस मुख खग्योत प्रकाशा, कबहु की नलनी करई विकासा, असमन समुझ कहति जानकी, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कमलनी कभी खिलती है? दरअसल जो तालाब में कमल होता है ना, जब सूरज भगवान निकलते हैं तभी कमल खिलता है। तारों से और जुगनू के प्रकाश से कमल नहीं खिलता। तो वही सीता जी रावण को कह रही, हे रावण सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिलती नहीं है। तू ऐसा ही मन में समझ ले। सीता जी फिर बोली, रे दुष्ट, तुझे रघुवीर जी के बाण की सुध नहीं है। अरे सठ सूने हरिया नहीं मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। रे मूर्ख, तू मुझे सूने में हर लाया। अरे अधम निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आती। आप वही सुनि खद्योद सम राम ही भानु समान, पुरुष बचन सुनि काढ़ियसी, बोला यति खिसियान, सियावली रामचंद्र की जय। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान तथा कठोर वचन सुनकर रावण बहुत खिसियाया और उसको बहुत क्रोध आया। तो क्या हुआ? अरे सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहं तब सिर कठिन कृपाना, नाहित सपति मानु मम बानी, सुमुख होति नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, तेरा सर इसी पैनी तलवार से काट दूंगा, नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं मानेगी तो जीवन की हानि होगी। तो श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस गंधर, सो भुज कंठ की तो वसी घोरा, सुन सटयस प्रवान पन मोरा। सीता जी बोली, रे मूर्ख, प्रभु की भुजा जो नीले कमल की माला के समान व हाथी के सूंड के समान सुंदर है, या तो वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी ये पैनी तलवार ही, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय।
तो चंद्रहास हर मम परतापम रघुपति विरह अनल संजातम शीतल निशित बासी बर धारा कह सीता हर मम दुख भारा। हे चंद्रहास, श्री राम जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरे इस दुख को तू हर ले। तेरी धारा श्रेष्ठ और शीतल है, तू मेरे दुख के भार को हर ले। ये सीता जी चंद्रमा से कह रही। अरे सुनत बचन पुनिमारन धावा मयत नया कही नीति बुझावा कहे थी सकल निश्चरिन बोलाई सीतई बहु विधि त्रास हो जाई मास दिवस महु कहा न माना तव मैं मार भिखारी कृपाना। सीता जी के ऐसे वचन सुनकर वह मारने दौड़ा। कौन? रावण। रावण सीता जी को तलवार लेके मारने दौड़ा। तब मंदोदरी ने नीति युक्त वचन कहकर उसे समझाया। तब रावण सब निशाचरियों को बुलाकर बोला कि सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ, यदि वो 1 महीने में मेरा कहना नहीं मानेगी मैं उसे तलवार से मार डालूंगा। तो भवन गयऊं 10 कंधर यहाँ पिशाचिन वृंद सीत ही त्रास देखा वहीं धर ही रूप बहुमंद। ऐसा कहकर रावण तो घर को चला गया और वहां राक्षसियां नाना प्रकार के भयंकर रूप धारण करके सीता जी को डर दिखाने लगी। तो त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका सब नौ बोली सुनायसी सपना सीता से ही करो हित अपना। उसमें एक त्रिजटा नाम की जो राक्षसी ज्ञान में चतुर और श्री राम जी के चरणों की प्रेमी थी, सबको बुलाकर उसने अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना भला कर लो। तो सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी खारे आरुण गगन 10 दिशा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपने में मैंने देखा। कौन? वो त्रिजटा नाम की राक्षसी सब राक्षसियों से कह रही है। क्या कह रही है? कि सपने में मैंने देखा कि बानर ने लंका जला दी और निशाचरों की सेना को मार डाला। रावण नंगे शरीर गधे पर सवार था, उसके सिर मुंडे हुए और 20 भुजाएं कटी हुई थी। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मनो विभीषण पाई नगर फिरी रघुवीर दोहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वो दक्षिण दिशा को जा रहा था और लंका मानो विभीषण को मिल गई। नगर भर में श्री राम जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता को बुला भेजा। तो यह सपना मैं कहूँ पुकारी हुई है सत्य गए दिन चारी तासु बचन सुनते सब डारी जनक सुता के चर नहीं पारी। तो मैं पुकार कर निश्चय से कहती हूँ, त्रिजटा नाम की राक्षसी जो थी वो कहती है कि मैं पुकार कर निश्चय से कहती हूँ कि 4 दिन के बाद सब सत्य हो जाएगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। बोलो सिया रामचंद्र की जय। तो जहता गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोही मारही निश्चर पोच। तब सब इधर उधर चली गई। सीता जी मन में चिंता करने लगी कि 1 महीने बाद ये नीच राक्षस मुझे मारेगा। तो त्रिजटा सन बोली कर जोरी मातु विपति संगिनी तय मोरी तजो देह कर बेगी उपाई दुसा बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोली, हे माता। सीता जी त्रिजटा जो राक्षसी थी त्रिजटा नाम की, सीता जी हाथ जोड़कर उससे कह रही, हे माता, विपत्ति में मेरा साथ देने वाली तुम ही हो। कोई ऐसा उपाय शीघ्र करो जिससे मैं अपना शरीर छोड़ दूं। दूसरा बीरा मुझसे सहा नहीं जाता माता। आनी काठ रचु चिता बनाई मातु अनल पुनि देहि लगाई सत्य करहि मम प्रीति सयानी सुने को श्रवण सूल संबानी। हे माता, तुम लकड़ी लाकर चिता बना दो और फिर उसमें थोड़ा सी आग लगा दो। हे सयानी, तुम मेरी प्रीति सत्य कर दो। अब इन कानों से सूल के समान वचन मुझे सुनने में बड़े कष्ट हो रहे हैं। इससे बढ़िया कि तुम मेरी चिता जलाकर उसमें मुझे भस्म कर दो। सुनत बचन पद गई समुझायसी प्रभु प्रताप बल सुज सुनायसी निसनय नल मिल सुन सुकुमारी यस कहीं सो निज भवन सिधारी। त्रिजटा ने वचन सुनकर चरण पकड़कर उन्हें समझाया
और श्री राम जी का बल प्रताप और सुयश सुनाया। वो बोली, हे राजकुमारी, राम में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। तीष्टा ने सीता जी को बहुत बढ़िया से समझाकर बोला कि अब ऐसा कहकर वो अपने घर चलेगी। तो का सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखिए तो